अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग सब ठीक है। तो हमने बात की थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू रिंग ऑफ चार्ज, ठीक है। आज हम जो बात करेंगे वो होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क ऑफ चार्ज, मतलब एक डिस्क ऑफ चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को किस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है। क्या होगा, एक डिस्क होगा जिसपे चार्ज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होगी, ठीक है, और उसका हमने क्या करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना है किसी पॉइंट पे, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने क्या, कंसिडर अ डिस्क ऑफ रेडियस आर, ठीक है। हम एक डिस्क को लेंगे, ठीक है, जिसका रेडियस क्या होगा, आर होगा, ठीक है। और उस पे क्यू चार्ज को जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, ठीक है। थ्रू आउट हम क्यू चार्ज को जो है उस पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। और जो क्यू चार्ज होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव क्यू चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक डिस्क को लिया, ठीक है। उस डिस्क पे मैं पॉजिटिव क्यू चार्ज को जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, ठीक है, थ्रू आउट। फिर मैंने क्या करना है, मैंने किसी पॉइंट पे जाके इस डिस्क की वजह से पोटेंशियल को फाइंड करना है, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे इस पॉइंट पे, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर मैं इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करूंगा तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके सेंटर से इस पॉइंट का कुछ डिस्टेंस होगा, ठीक है। ये डिस्क है, इस डिस्क की वजह से मैंने इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ पी, ठीक है। मैंने इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना है ड्यू टू दिस डिस्क ऑफ चार्ज, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस डिस्क के सेंटर से इस पॉइंट तक कुछ डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक लाइन ड्रा करेंगे इसके सेंटर से इस पॉइंट पी तक, जहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना है, ठीक है। इसके सेंटर से हम एक लाइन को ड्रा करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट पी इस सेंटर से कुछ डिस्टेंस पे होगा, उस डिस्टेंस को मैं नाम देता हूँ लेट कंसिडर जेड, ठीक है। मैंने क्या करना है, मैंने इस टोटल डिस्क की वजह से इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना है, ठीक है। तो फिर आपको पता होगा कि इस डिस्क की वजह से हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड नहीं कर सकते, जिस तरह मैंने आपको रिंग में कहा था, ठीक है, कि रिंग में भी आप इस टोटल रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ये क्या है, एक यूनिफॉर्म बॉडी है, मतलब चार्ज जो है वो थ्रू आउट जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस रिंग को इस डिस्क को स्मॉल रिंग्स में डिवाइड करूंगा, ठीक है, स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर लूंगा, ठीक है। तो इसका जो रेडियस है वो गिवन है हमें, वो है आर, ठीक है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, मैं इस डिस्क को स्मॉल एलिमेंट्स में डिवाइड कर लूंगा, स्मॉल रिंग्स में, ठीक है। तो ये एक रिंग होगा यहाँ पे, एक रिंग मैंने यहाँ पे कंसिडर की। इसके सेंटर पे जाके एक रिंग यहाँ पे मैंने लिया, ठीक है, इसके सेंटर पे, ठीक है। फिर इस रिंग का कुछ रेडियस होगा, ठीक है। उस रेडियस को मैं नाम देता हूँ फॉर एग्जांपल लेट सपोज आर प्राइम, ठीक है। इस टोटल डिस्क का रेडियस क्या है, आर, ठीक है। तो इसके रेडियस को मैंने क्या नाम दिया, लेट सपोज आर प्राइम, ठीक है। अब हम इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इस एक रिंग को लिया, ठीक है, और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करेंगे, ठीक है, और फिर उसका इंटीग्रेशन कर लेंगे हम। तो आपको पता होगा जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो वो टोटल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। इंटीग्रेशन हमें क्या देता है, टोटल, ठीक है, सम। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक स्मॉल रिंग को लिया, ठीक है। उस स्मॉल रिंग का यहाँ से डिस्टेंस था जेड, ठीक है, ठीक है। इसका रेडियस क्या है, आर प्राइम है। आपको पता होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है किसी पॉइंट पे, वी नो दैट कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू के डी क्यू डिवाइड बाय आर। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है किसी पॉइंट पर, ठीक है। किसी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है के डी क्यू डिवाइड बाय आर। ये डायग्राम में सही से बना देता हूँ।
ठीक है, इसका रेडियस क्या है आर प्राइम, इसका रेडियस क्या है r, ठीक है। अभी मैं आपको क्या कह रहा था कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू चार्ज क्यू क्या होता है, v इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाय आर, ये होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए हमने इस स्मॉल रिंग की वजह से, इस स्मॉल रिंग की वजह से हमने यहाँ पे पोटेंशियल को फाइंड करना है, ठीक है। तो अगर टोटल पे चार्ज क्यों है, ठीक है, तो इस स्मॉल रिंग का चार्ज कितना होगा, वो होगा डी क्यू, ठीक है। फिर इस रिंग का कुछ वेट होगा, ये इसका वेट है, ठीक है, उसका वेट क्या होगा डी आर, ठीक है। इस पे चार्ज कितना होगा डी क्यू, ठीक है, इसका कुछ वेट होगा, वो वेट कितना है डी आर, ठीक है। रेडियस इसका क्या है आर प्राइम, ठीक है। हमने इस रिंग की वजह से इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल जो है वो के क्यू डिवाइड बाय आर होता है, हमने इस स्मॉल रिंग की वजह से फाइंड करना है, ठीक है। जिसपे चार्ज कितना है डी क्यू, ठीक है, तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी हो जाएगा डी वी इज इक्वल टू के टी क्यू डिवाइड बाय आर, ठीक है। यहाँ पे तो आप पता होगा यहाँ तक। अच्छा, फिर यहाँ पे बाय पाइथागोरस थ्योरम, इस रिंग का यहाँ से कुछ डिस्टेंस होगा पॉइंट पी पे, जिस पॉइंट पी पे हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना है, ठीक है। इन दोनों के दरमियान कुछ डिस्टेंस होगा, उस डिस्टेंस को मैं नाम देता हूँ आर स्मॉल आर, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर हम इसको लें, ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम हमें क्या कहता है कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्राइम स्क्वायर। आर प्राइम मैंने क्यों लिया है, क्योंकि मैं इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड करना, मैं अभी इस डिस्क की वजह से नहीं कर रहा, ठीक है। अगर मैं डिस्क की वजह से करता तो इसका जो रेडियस है वो क्या है कैपिटल आर, ठीक है। यहाँ पे मैंने आर प्राइम लिया है क्योंकि आर प्राइम जो है इस रिंग का क्या है रेडियस है, ठीक है। तो मैंने क्या किया आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर प्राइम स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। मैं यहाँ पे इस जगह पे आर की वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है, तो डी वी क्या हो जाएगा, डी वी इज इक्वल टू के डी क्यू डिवाइड बाय आर प्राइम स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इंटू अंडर रूट, ठीक है। आर की वैल्यू ये हो जाएगी यहाँ से आर प्राइम स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो डी वी हमारे पास क्या है, डी वी इज इक्वल टू के डी क्यू डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ आर प्राइम स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम जब, ये तो स्मॉल रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गई, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने टोटल टेस्ट की वजह से फाइंड करना है। तो टोटल टेस्ट का हम किस तरह फाइंड करेंगे, हम बोथ साइड से जो है इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है। तो वो टोटल टेस्ट की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, तो डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ के डी क्यू डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ आर प्राइम स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखें के तो कांस्टेंट है, के तो हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आर प्राइम स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, क्यों नहीं निकाल सकते, यहाँ पे आप देखें ये जेड क्या है, जेड तो कांस्टेंट होगा, जेड तो यहाँ पे इसके सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन आर प्राइम को आप देख लें, अगर मैं यहाँ पे एक स्मॉल रिंग को दूसरा कंसिडर कर लूँ, यहाँ पे दूसरा है, ठीक है, तो उसका रेडियस क्या होगा, उसका रेडियस आर प्राइम तो नहीं होगा ना, क्योंकि रेडियस जो है वो चेंज होगा, उसका रेडियस आर प्राइम से चेंज होके दूसरा बन जाएगा, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे जो रेडियस है आर प्राइम, ठीक है, वो क्या है कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, ठीक है, वेरीज हो रहा है, ठीक है। तो हम इस आर प्राइम को यहाँ पे बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या है ये कांस्टेंट नहीं है, हम इंटीग्रेशन से कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, हम तो के को बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन जेड को भी बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आर प्राइम को बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस इंटीग्रेशन को अगर हमने सॉल्व करना है तो हमने ये दोनों वेरिएबल्स क्या करने हैं सेम करने हैं, ठीक है। अगर दोनों वेरिएबल्स इंटीग्रेशन में सेम हो जाए तब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी वी ये हो जाएगा डी इज इक्वल टू के को आप बाहर निकाल लें क्योंकि वो कांस्टेंट है, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू डिवाइड बाय आर प्राइम स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं आपको मैं क्या बात कर रहा था कि यहाँ पे डी क्यू है, ठीक है, यहाँ पे
आर प्राइम है, ठीक है। यहाँ पे आर प्राइम क्या है, कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, डी क्यू है। तो हमने इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए दोनों वेरिएबल्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक कंसेप्ट यूज करेंगे, जिस कंसेप्ट को हम कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, ठीक है। ये उसका सिंबल होता है सिग्मा, और सिग्मा इक्वल होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय ए, मतलब सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया, ठीक है। मतलब आपने पर एरिया जो है कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया, उसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया। अच्छा, यहाँ पे इस डेस्क को आप देख लें, इस डेस्क का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। डेस्क का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ए की जगह पाई आर स्क्वायर को पुट कर लेंगे, तो सिग्मा इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये आ जाएगा। तो सिग्मा हमारे पास क्या है, क्यू डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी वी हमारे पास क्या है, वी इज इक्वल टू के डी क्यू डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ आर प्राइम स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो सिग्मा हमारे पास क्या था, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय पाई आर स्क्वायर। अब हमने इस रिंग की वजह से इसकी भी कुछ सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, ये तो टोटल डिस्क की सरफेस चार्ज डेंसिटी थी, ठीक है। हमने क्या करना है, हमने इस रिंग की भी सरफेस चार्ज डेंसिटी को लिखना है, ठीक है। तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम किस तरह लिखेंगे, सिग्मा इज इक्वल टू, इस पे चार्ज कितना है, डी क्यू, ठीक है। इसका एरिया कितना होगा, अगर यहाँ पे एरिया ए है, तो इस स्मॉल रिंग का एरिया कितना होगा, वो होगा डी ए, ठीक है। तो सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइड बाय डी ए हो जाएगा यहाँ पे। डी क्यू तो यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, कि इसका जो चार्ज है वो कितना है, डी क्यू इस पे चार्ज है, लेकिन इसका एरिया कितना होगा, ठीक है। हमने इसका एरिया भी फाइंड करना है। तो आप देखें यहाँ पे इस डिस्क का एरिया कितना था, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इस रिंग का एरिया कितना होगा, ए इज इक्वल टू, रिंग का एरिया कितना होगा, ए इज इक्वल टू पाई आर प्राइम स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे मैंने आर प्राइम इसलिए लिखा है कि इसका रेडियस क्या है, आर प्राइम, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये क्या है, इस रिंग का जो हमने कंसिडर किया यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट, उसका एरिया होगा। टोटल रिंग, टोटल डिस्क का एरिया कितना था, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो स्मॉल का कितना हो जाएगा, पाई आर प्राइम स्क्वायर, क्योंकि इसका जो रेडियस है वो क्या है, आर प्राइम मैंने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ, ठीक है। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, डी ए चाहिए, ठीक है। मैं उसके लिए क्या करूंगा, मैं उसका इसका डेरिवेशन करूंगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है। तो अगर मुझे डी ए चाहिए तो मैं क्या करूंगा, डी ए डिवाइड बाय डी आर प्राइम, ठीक है। यहाँ पे आर प्राइम है, इसलिए मैं विद रिस्पेक्ट टू आर प्राइम कर रहा हूँ इसका। तो डी ए डिवाइड बाय डी आर प्राइम इज इक्वल टू, इसका डेरिवेशन क्या होगा, टू पाई आर प्राइम, ठीक है। ये हो जाएगा, इस डी आर प्राइम को यहाँ पे इस तरफ लेके आए, तो डी ए इज इक्वल टू टू पाई आर प्राइम इंटू डी आर प्राइम, ठीक है। तो इसका एरिया क्या होगा, टू पाई आर प्राइम डी आर प्राइम, ठीक है। ये इस रिंग का एरिया होगा, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, डी क्यू डिवाइड बाय डी ए क्या है, टू पाई आर प्राइम डी आर प्राइम, ठीक है। सिग्मा हमारे पास क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू डिवाइड बाय टू पाई आर प्राइम एंड टू डी आर प्राइम, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इससे डी क्यू की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से डी क्यू की वैल्यू निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, डी क्यू इज इक्वल टू टू पाई आर प्राइम डी आर प्राइम सिग्मा,
ठीक है। तो डी क्यू हमारे पास क्या है, सिग्मा 2 पाई आर प्राइम इंटू डी आर प्राइम। यहाँ पे हम डी क्यू की जगह ये वैल्यू पुट कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू के कांस्टेंट है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू की जगह हम क्या पुट करेंगे, 2 पाई आर प्राइम डी आर प्राइम सिग्मा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ आर प्राइम स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम इसका जनरल इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो इसके इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट्स पुट करेंगे, ठीक है। तो इसके लिमिट्स क्या होंगे, इंटीग्रेशन के यहाँ पे लिमिट्स क्या होंगे, अगर मैं यहाँ पे एक स्मॉल रिंग को यहाँ पे कंसिडर करूँ, यहाँ पे इस जगह पे इसके सेंटर पे, तो उसका रेडियस क्या होगा, 0, ठीक है। फिर अगर मैं यहाँ पे इसको बढ़ाता जाऊँ, मतलब यहाँ पे दूसरा रिंग कंसिडर कर लूँ, यहाँ पे मतलब इसको मैं रिंग से यहाँ पे भर दूँ, ठीक है। ये टोटल एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, रिंग से भर जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं लास्ट रिंग को ले लूँ, ठीक है, तो उसका रेडियस कितना होगा, आर, क्योंकि डिस्क का रेडियस कितना है, आर, ठीक है। तो जो लास्ट रिंग होगा उसका रेडियस कितना होगा, वो होगा आर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसके सेंटर पे स्मॉल रिंग को कंसीडर कर लूँ, तो उसका रेडियस क्या होगा, 0। अगर लास्ट रिंग को मैं ले लूँ तो उसका रेडियस कितना होगा, आर, ठीक है। तो इसके लिमिट्स क्या होंगे, 0 से आर, ठीक है। तो इसके लिमिट्स आप लगा लें 0 से आर तक, ठीक है। तो v इज इक्वल टू के इंटीग्रेशन ऑफ 0 से r 2 पाई r प्राइम टू r डी आर प्राइम सिग्मा डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ r प्राइम स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है। फिर यहाँ पे सिग्मा क्या है, कांस्टेंट है, 2 यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, पाई यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, हम इनको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा k 2 पाई सिग्मा इंटीग्रेशन 0 से r, ठीक है। यहाँ पे क्या रह जाएगा, r प्राइम डी आर प्राइम डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ r प्राइम स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। अब आप इंटीग्रेशन को देख लें, इंटीग्रेशन को अब हम सॉल्व कर सकते हैं। किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, आप यहाँ पे वेरिएबल को देख लें, ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल को देख लें और यहाँ पे वेरिएबल को देख लें। वेरिएबल्स क्या है, सेम है। जब वेरिएबल्स इंटीग्रेशन में सेम हो जाते हैं तब हम उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। पहले यहाँ पे वेरिएबल सेम नहीं थे, ठीक है। उसके लिए मैंने क्या किया, सरफेस टेंजेंसी को यूज किया, ठीक है, जिससे जो हमारी वेरिएबल्स है वो क्या हो गए, सेम हो गए तब, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस r प्राइम स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, ठीक है, कि लेट u इज इक्वल टू r प्राइम स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। हम यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि u इज इक्वल टू r प्राइम स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, ठीक है, ये वाला। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इस r प्राइम स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को मैं करता हूँ लेट u इज इक्वल टू r प्राइम स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं इसका डिराइवेशन लूँ, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू r प्राइम, तो इसका डिराइवेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू r प्राइम, du डिवाइडेड बाय dr प्राइम इज इक्वल टू 2r प्राइम, ठीक है। यहाँ पे आप देखें इसका इंटीग्रेशन डिराइवेशन क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू r प्राइम, 2r प्राइम, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। तो du डिवाइड बाय dr प्राइम इज इक्वल टू 2r प्राइम, यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे du को निकालना चाहूँ तो du क्या हो जाएगा, du इज इक्वल टू 2r प्राइम इंटू dr प्राइम, ठीक है। तो ये du की वैल्यू हमारे पास क्या ही है, 2r प्राइम इंटू dr प्राइम, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या है, 2r प्राइम dr प्राइम, यहाँ पे आपको क्या नजर आ रहा है, r प्राइम इंटू dr प्राइम, ठीक है। मुझे यहाँ पे इसके साथ 2 चाहिए, उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 2 को जो है वो मल्टीप्लाई भी कर लूंगा और उसको 2 से डिवाइड भी कर लूंगा, ठीक है। तो ये टर्म इसके इक्वल हो जाएगा du, ठीक है। मैं क्या करूंगा यहाँ पे, du हमारे पास क्या है, du
इज इक्वल टू 2r प्राइम dr प्राइम, ठीक है। ये हमारे पास du की वैल्यू आई है। यहाँ पे इस इंटीग्रेशन को आप देख लें, v इज इक्वल टू के 2 पाई सिग्मा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से r, ठीक है, r प्राइम dr प्राइम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ r प्राइम स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये है, ठीक है। मैंने क्या करना था, मैंने इसके इंटीग्रेशन करने की, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने r प्राइम स्क्वायर प्लस z स्क्वायर को मैंने कहा कि लेट u इज इक्वल टू r प्राइम स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने उसका डिराइवेशन लिया, तो उसका जो डिराइवेशन आया वो क्या है, 2r प्राइम इंटू डी आर प्राइम, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे r प्राइम इंटू डी आर प्राइम है, यहाँ पे क्या है 2r प्राइम इंटू डी आर प्राइम, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई भी कर लूंगा और उसको 2 से डिवाइड भी कर लूंगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय मल्टीप्लाई एंड डिवाइड राइट हैंड साइड बाय 2, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, v इज इक्वल टू के 2 पाई सिग्मा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से r, ठीक है, 2r प्राइम dr प्राइम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ r प्राइम स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये 2 तो 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो k पाई सिग्मा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से r 2r प्राइम dr प्राइम डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ r प्राइम स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। फिर यहाँ पे हमने r प्राइम स्क्वायर प्लस z स्क्वायर को क्या लिया था, v इज इक्वल टू k पाई सिग्मा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से r, ठीक है, 2r प्राइम dr प्राइम डिवाइडेड बाय r प्राइम स्क्वायर प्लस z स्क्वायर को मैंने क्या लिया, यहाँ पे u के बराबर किया, ठीक है। तो यहाँ पे r प्राइम स्क्वायर प्लस z स्क्वायर की जगह मैं यहाँ पे u पुट करूंगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा u L2 100, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे u को हम यहाँ पे 2r प्राइम इंटू डी आर प्राइम, यहाँ पे क्या है du, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, v इज इक्वल टू के पाई सिग्मा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से r, ठीक है, 2r प्राइम इंटू डी आर प्राइम, यहाँ पे हमारे पास क्या है du डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है। अब आप क्या करें, इसका जो इंटीग्रेशन है वो अब हम सैंपल कर सकते हैं, ठीक है। सैंपल मतलब ये बहुत सिंपल हो गया आपके इसका इंटीग्रेशन करना, ठीक है, हमारे लिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, v इज इक्वल टू के पाई सिग्मा, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन मैंने करना है, इसका इंटीग्रेशन के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको ऊपर लेके जाऊँगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा u माइनस 1/2 इंटू डी यू, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया कि मैंने क्या किया, मैं इस u को यहाँ पे ऊपर लेकर आया हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा u पावर माइनस 1/2 इंटू डी यू, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, u पावर माइनस 1/2 का v इज इक्वल टू के पाई सिग्मा u माइनस 1/2 प्लस 1 क्या हो जाता 1/2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1/2। लिमिट्स क्या है इसके 0 से r, तो v क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू के पाई सिग्मा u पावर माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा -1 प्लस 2, ठीक है, तो 1/2, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है u पावर 1/2 डिवाइड बाय 1/2, तो ये हो जाएगा u पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2। लिमिट्स क्या है इसके 0 से r, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इस 2 को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा v इज इक्वल टू 2 के पाई सिग्मा u पावर 1/2 इंटू 0 से r, ठीक है। फिर इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, u की वैल्यू क्या थी, u की वैल्यू को हमने क्या लिया था कि u इज इक्वल टू r प्राइम स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है। u की जगह मैं यहाँ पे वापस पुट करूंगा r प्राइम स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है। तो v क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू 2 के पाई सिग्मा, ठीक है, u की जगह मैं यहाँ पे r प्राइम स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है 1/2 है, तो इसका मैं क्या करूँगा अंडर
2, ठीक है। ये हो जाएगा 0 से r, ठीक है। मैंने क्या किया यहाँ पे u की जगह वापस मैंने सब्स्टिट्यूशन कर दी कि u को हमने क्या लिखा था, u इज इक्वल टू r प्राइम स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है। तो u की वैल्यू मैंने वापस पुट कर दी यहाँ पे, तो u ये हो गया वापस, ठीक है। अच्छा, तो v इज इक्वल टू 2k सिग्मा पाई, ठीक है। यहाँ पे आप इन लिमिट्स को पुट कर लें, ठीक है। तो r प्राइम की जगह पहले हम r को पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा r स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अंडर रूट माइनस, फिर r की जगह क्या पुट कर लें, 0 पुट कर लें, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ठीक है। मैंने क्या किया, फिर r प्राइम की जगह r को पुट कर दिया, ठीक है। फिर क्या किया मैंने, r प्राइम की जगह 0 को पुट कर लिया, ठीक है। तो v इज इक्वल टू 2k सिग्मा पाई, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका जब हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या रह जाएगा माइनस जेड, ठीक है। तो v इज इक्वल टू 2k सिग्मा पाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस ऑफ चार्ज एट एनी पॉइंट पी, ठीक है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ डिस्क, ठीक है, एट एनी पॉइंट पी। यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप सिग्मा की जगह, सिग्मा आपने क्या लिखा था, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू भी पुट कर सकते हैं कि हमने सिग्मा को लिखा था, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर। तो वी क्या हो जाएगा, वी इज इक्वल टू 2k सिग्मा यहाँ पे क्यू डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड, ठीक है। ये पाई पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा लास्ट क्या आएगा, v इज इक्वल टू 2k क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड, ठीक है। तो ये भी आप कह सकते हैं कि दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ डिस्क एट एनी पॉइंट p विच इज अ डिस्टेंस z फ्रॉम सेंटर ऑफ डिस्क, ठीक है। इसको आप क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्क ऑफ चार्ज, ठीक है। तो हम यहाँ पे इस लेक्चर को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर इंशाल्लाह मिलेंगे।